हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3। और हमने जो है लेक्चर नंबर 1 एंड 2 के अंदर फोर्स एंड फोर्स सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। और इसके लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कुछ चीज़ें ताकि आपको ये समझ आ जाए। जैसे ये कोई फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है। तो जो इसके जो जिस लाइन पे ये फोर्स है ना, जिस लाइन पे फोर्स है, उसे अगर हम लाइन को एक्सटेंड करें, अब पीछे को एक्सटेंड करें, तो ये लाइन कुछ नहीं है। इस लाइन को हम, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। तो आई होप आपको लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन आपको समझ आ गया है, अब ये तो आपको समझ ही आ ही जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पर मूव करते हैं हम। ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स हमारा क्या कहता है, देखो ये हमें कहता है ए फोर्स बीइंग अ स्लाइडिंग वेक्टर। फोर्स क्या है, एक स्लाइडिंग वेक्टर है। जैसे ये फोर्स है, अगर मैं इस सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स को मैं यहाँ बना दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अभी भी इतना ही है, ए मैग्नीट्यूड अभी भी है, ए मैग्नीट्यूड अभी भी है, डायरेक्शन इसके भी यही है जो पहले डायरेक्शन थी, ठीक है। ए फोर्स बीइंग अ स्लाइडिंग वेक्टर कंटिन्यूज टू एक्ट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। कि जो एक फोर्स होता है वो एक स्लाइडिंग वेक्टर की तरह काम करता है और वो मूव करता है कहाँ पर, किसके अलोंग मूव करता है, अपने लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव करता है। मैंने आपको लाइन ऑफ एक्शन बताया था ना, ये है, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है आगे। जैसे कोई पॉइंट ये होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फोर्स दिखा दी हूँ। हम कभी इस फोर्स को यहाँ पर लिखते हैं, हम तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हमेशा। और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था। तो बस यही चीज़ है कि हम फोर्स को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके लाइन ऑफ एक्शन में जो है क्या करा सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। एंड देयरफॉर मेक्स नो चेंज, तो इससे कोई भी चेंज नहीं आता। इट एक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक। तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है। जैसे यही एग्जांपल यहाँ पर भी है, देखो ऐसे फोर्स थी, तो इस फोर्स को ही तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ना, अपने उसके लाइन ऑफ एक्शन पर ही। जैसे एक फोर्स ये मान लो, ये बॉक्स है, इस पर कोई फोर्स लग रही है इस एंगल पर इसी फोर्स को मैंने लाइन ऑफ एक्शन से एक्सटेंड करके यहाँ बना दिया। लेकिन मेन बात क्या है कि जो एंगल यहाँ बन रहा था वो एंगल अभी भी यहाँ बनना चाहिए। मेन बात बस ये है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बस इतना ही कहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।